गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज के वीडियो में हम 2018 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही करेंगे, जिसमें हम एचपी जीके का पार्ट 1 करेंगे। ये जीके का पोर्शन है, ठीक है, 2018 के। तो ये जो प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं आपके टीजीटी के, पीजीटी के, एचपी टेट के, एचपीएसएससी के, एचपी पीएससी के, ये सब वहीं पे से क्वेश्चन लिए हुए हैं। 10 क्वेश्चंस होंगे रोज़ की तरह, और जो वीडियो का जो पीडीएफ होगा वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। साथ ही साथ जो जीके से रिलेटेड वीडियोस होगी वो आपको आई बटन में मिल जाएगी और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगी, वहाँ पर लिंक होगा। और आप मेरे साथ इंस्टाग्राम पे भी जुड़ सकते हैं और फेसबुक पे भी जुड़ सकते हैं, नीचे एक लिंक होगा, वहाँ पर आप क्लिक कर सकते हैं। तो आज हम एचपी जीके एमसीक्यूज़ का पार्ट 1 करेंगे, ठीक है। तो रोज़ की तरह जैसे आपको पता है कि हम एक नया लेक्चर लेकर आते हैं रात को 9 बजे, तो आज भी रात को 9 बजे हम एक नया लेक्चर लेकर आए हैं। तो वो एचपी जीके एमसीक्यूज़ का है पार्ट 1। तो यहाँ पे 10 क्वेश्चंस होंगे, एक एक करके आपको आंसर देने हैं, ठीक है। और कमेंट सेक्शन में आपको लिखना है कि आपका कितना स्कोर बना है। एक कल की वीडियो थी जिसमें हमारे से एक क्वेश्चन जो था उसका आंसर गलत तो क्या, बट थोड़ा सा मुझसे डाउट, थोड़ा पढ़ने में क्वेश्चन को दिक्कत थी, ठीक है। तो उसमें एंडोस्पर्म पूछा गया था। एंडोस्पर्म जो होता है वो ट्रिप्लॉयड होता है, हमेशा ट्रिप्लॉयड। तो उसका 54 आंसर आएगा, क्योंकि 3n होता है ना, ट्रिप्लॉयड नेचर का होता है, तो उसका हम हैप्लॉयड को 3 गुना कर देते हैं उसमें, तो 54 उसका आंसर आता है। तो उसको चेक कर लीजिएगा, ठीक है, और उसका आंसर 54 कीजिएगा। जब आपसे हैप्लॉयड पूछी जाएगी तो वो हैप्लॉयड का सिंगल ही रहेगा, 18 ही रहेगा। अगर डिप्लॉयड पूछा गया तो 36 हो जाएगा, अगर ट्रिप्लॉयड पूछा गया तो 3n हो जाएगा, यानी कि 54 उसका आंसर होगा, ठीक है। तो उसको करेक्ट कर लीजिएगा और माफ़ी चाहूँगा उस गलती के लिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन के लिए और चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश वाज अंडर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ चीफ कमिश्नर अंटिल। देखिए, कब तक हिमाचल प्रदेश का जो है मुख्य आयुक्त के प्रशासन में रहा। देखिए, मुख्य आयुक्त के प्रशासन में कब तक हिमाचल प्रदेश रहा? क्या 1948 तक रहा? क्या 1951 तक रहा? क्या 1956 तक रहा? क्या 1963 तक रहा? देखिए, मुख्य आयुक्त के रूप में हिमाचल प्रदेश जो था वो 1951 तक रहा, ठीक है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, ठीक है। और एनसी मेहता जो थे आपके, वो पहले मुख्य आयुक्त थे, इसको चेक कर लेना, ठीक है, ये सही है बिल्कुल। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोजेक्ट्स इज अंडरटेकन बाय एनटीपीसी, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन के अंतर्गत इन चारों में से कौन सा प्रोजेक्ट है, ठीक है। तो क्या बेरासियुल है, क्या आपका चमेरा है, क्या आपका कोल डैम है, क्या पार्वती है? तो देखिए, जो आपका एनटीपीसी के अंतर्गत है वो है कोल डैम, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। अब आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि एक डैम कहाँ पर है, ठीक है। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द हॉट वाटर स्प्रिंग ऑफ तत्तापानी। तत्तापानी एक गर्म जल स्रोत का झरना है, ठीक है। वो कहाँ पर सिचुएटेड है हिमाचल प्रदेश में? क्या मंडी डिस्ट्रिक्ट में है, क्या कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में है, क्या शिमला डिस्ट्रिक्ट में है, क्या चंबा डिस्ट्रिक्ट में है? तो देखिए, जो तत्तापानी है आपका वो मंडी में है, ठीक है, हॉट वाटर स्प्रिंग है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। मणिकर्ण में आपका एक हॉट वाटर स्प्रिंग है जिसका नाम है मणिकर्ण भी एक, तो और एक वशिष्ठ झरना है, तो ये दोनों कहाँ पर है आपके? कुल्लू में, ठीक है। शिमला में आपका चैडविक फॉल है जो ठंडे पानी का है, उसी तरह से समर हिल में ये, ठीक है। और एक जियोरी शिमला में भी है, वो जियोरी है वो गर्म पानी का है। तो इसको याद रखें कि तत्तापानी हॉट वाटर स्प्रिंग कहाँ पर है आपका? मंडी डिस्ट्रिक्ट में, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग फेस्टिवल्स ऑफ एचपी इज़ फेमस एज डोलरू इन चंबा। देखिए, एक एचपी में फेमस फेस्टिवल है धोलरू, जो चंबा में मनाया जाता है, तो उसको किस नाम से जाना जाता है? क्या चैत्रोल से नाम से जाना जाता है? क्या नवरात्रि के नाम से जाना जाता है? क्या चेती के नाम से जाना जाता है? क्या रल्ली के नाम से जाना जाता है? तो देखिए, धोलरू जो फेस्टिवल है वो चंबा में मनाया जाता है और उसको जाना जाता है चेती के नाम से, तो ऑप्शन इसका सी इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज़ नॉट अ ट्रिब्यूटरी ऑफ इंडस। इन चारों में से कौन सी जो है इंडस रिवर की ट्रिब्यूटरी नहीं है। तो देखिए इंडस रिवर जो है आपकी सिंधु नदी को ही बोलते हैं, ठीक है, इंडस रिवर। तो ये आपकी वहाँ से निकलती है तिब्बत से, ठीक है, जहाँ से 3 नदियाँ निकलती है, ब्रह्मपुत्रा भी निकलती है, इंडस भी निकलती है और सतलुज भी निकलती है, ठीक है। तो इंडस में कौन कौन सी नदियाँ मिलती है? सतलुज भी मिलती है, रावी भी मिलती है, चिनाब भी मिलती है, लेकिन उसकी जो ट्रिब्यूटरी है वो यमुना नहीं है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। अब देखिए यमुना रिवर कहाँ से निकलती है? यमुनोत्री पर्वत से, जिसको हम कालिंदी पर्वत बोलते हैं, ठीक है, आपका कालिंदी पर्वत या कालिंदी भी इसको बोल देते हैं, ठीक है। हिमाचल में ये खोद्दर माजरी से एंटर करती है, जो कि पोंटा साहिब के क्षेत्र में है, सिरमौर में, और ताजेवाड़ा हरियाणा में ये प्रवेश कर जाती है, ठीक है, निकल जाती है हिमाचल से, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखनी है। उसी तरह से सतलुज है, ये हिमाचल में शिप की दर्रा से प्रवेश करती है, ठीक है, और नंगल और भाखड़ा नामक जो जगह है वहाँ से ये पंजाब में प्रवेश करती है, ठीक है। रावी जो है आपकी चंबा के किनारे जो है, जो नदी है वो है जिसके किनारे चंबा बसा हुआ है, और ये बड़ा बंगाल से निकलती है, ठीक है। और चिनाब जो है आपकी, ये आपकी तांडी नामक स्थान से निकलती है, जहाँ पे आपकी चंद्रा और भागा नदियाँ मिलती है, ठीक है, ठीक है। तो इसको याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच डिस्ट्रिक्ट द फेमस महाकाली लेक इज सिचुएटेड। महाकाली लेक कहाँ पर है? तो देखिए जो महाकाली लेक है वो आपकी चंबा डिस्ट्रिक्ट में है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। देखिए लाहौल स्पीति में आपकी 2 ज़िले हैं, एक सूरजताल और एक चंद्रताल, ये लाहौल स्पीति में है, और एक चंद्र से रिलेटेड और भी है, चंद्रनाहन जिसको बोलते हैं, ये आपकी शिमला में है, शिमला डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। तो इस चीज़ को याद रखें। तो महाकाली जो झील है आपकी वो चंबा में है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन डिड द ट्रीटी ऑफ सिंगोली अकर। सिंगोली की संधि कब हुई? सिंगोली की संधि किस किस के बीच में हुई थी? अमर सिंह थापा और अंग्रेज़ों के बीच में, डेविड ऑक्टरलोनी के समय पे शायद, ठीक है। तो मे बी तो वो 1815 में हुई थी, लेकिन जो आजकल जो चला हुआ है मुकदमा, ठीक है, नेपाली कोर्ट में, उसमें ये लिखा गया है कि जो सिंगोली की संधि हुई थी वो 1816 में हुई थी, ठीक है। तो 1815 और 1816 में ही आपकी सिंगोली की संधि हुई थी अमर सिंह थापा और डेविड ऑक्टरलोनी के बीच में, यानी कि अंग्रेज़ों के बीच में, ठीक है। 1809 में आपका बताना है कि क्या हुआ था, ठीक है। तो ऑप्शन ए इसका सही होगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिटरेसी रेट ऑफ विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ एचपी इज़ हाईएस्ट। जो लिटरेसी रेट है हिमाचल प्रदेश का, किस डिस्ट्रिक्ट का हाईएस्ट है, ठीक है, पढ़े लिखे लोग कहाँ पर ज़्यादा हैं? क्या सिरमौर में लिटरेसी रेट हाई है? क्या लाहौल स्पीति में लिटरेसी रेट हाईएस्ट है? क्या हमीरपुर में लिटरेसी रेट हाईएस्ट है? क्या कांगड़ा में आपका लिटरेसी रेट हाईएस्ट है? तो देखिए जो हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट है आपका, ठीक है, हिमाचल प्रदेश का, उसका लिटरेसी रेट जो है सबसे हाईएस्ट है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। लाहौल स्पीति जो है वो आपका एरिया वाइज लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट है, लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। और जो आपका पॉपुलेशन वाइज है तो वो आपका कांगड़ा है पॉपुलेशन वाइज, और क्राइम भी सबसे ज़्यादा कांगड़ा में ही है, ठीक है। तो इस चीज़ को याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हंडूर इज़ द ओल्डेस्ट नेम ऑफ। जो हंडूर है वो किसका ओल्डेस्ट नेम है? क्या सराहां का है, सराहन का है? क्या शिमला का है? क्या नालागढ़ का है? क्या बिलासपुर का है? तो देखिए नालागढ़ का जो नाम है वो आपका हंडूर है पुराना, ठीक है। तो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा, ठीक है।
सराहन का जो है आपका शोणितपुर, शोणितपुर। और शिमला का है आपका श्यामला, ठीक है। और बिलासपुर का है आपका ब्यासपुर। और उसी तरह से कांगड़ा का त्रिगर्त, कुल्लू का कुलूत, ठीक है। सिरमौर का सिलोगना या सिरमौर, सिलोगना ही बोल देते हैं, ठीक है। और उसी तरह से आपका किन्नौर का चीनी, किन्नौर का चीनी। और कोई और बचा हो तो बता दें। भरमौर का ब्रह्मपुरा, ठीक है। धमेरी का आपका नूरपुर, नूरपुर का आपका धमेरी है, ठीक है। इस तरह से याद रखें, नूरजहाँ के नाम पे पड़ा है ये। तो हंडूर इज़ द ओल्डेस्ट नेम ऑफ नालागढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूंसी इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ सिरमौर डिस्ट्रिक्ट। इन चारों में से कौन सा कॉन्स्टिट्यूंसी ऐसी है जो सिरमौर डिस्ट्रिक्ट का पार्ट नहीं है। तो क्या शिलाई, रेणुका, नाहन या चौपाल। तो देखिए शिलाई, रेणुका, नाहन जो है ये सिरमौर डिस्ट्रिक्ट का पार्ट है, यानी कि सिरमौर में सिरमौर की कॉन्स्टिट्यूंसीज है। लेकिन चौपाल जो है वो आपकी सिरमौर की कॉन्स्टिट्यूंसीज नहीं है। तो ऑप्शन डी इसकी आंसर होगी, ठीक है। शिलाई के जो आपके एमएलए हैं वो हैं डॉक्टर हर्षवर्धन, ठीक है। रेणुका के जो एमएलए हैं वो है श्री विनय कुमार। और नाहन के एमएलए जो है आपके डॉक्टर राजीव बिंदल, ठीक है। आपको ये याद रखना है। और हिमाचल प्रदेश के जो राज्यपाल हैं आपके बंडारू दत्तात्रेय जी हैं। और आपके सीएम जो साहब हैं वो आपके जयराम ठाकुर जी हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।